रूहानियात और माबादुत तबैयात की दुनिया में परी एक ऐसी मखलूक है जो अपनी खूबसूरती, लताफत और गैर मामूली ताकतों के लिए जानी जाती है। कदीम रिवायात और रूहानी उलूम के माहिरीन के मुताबिक परियां नूरी या हवाई मखलूकात के जुमरे में आती हैं जो इंसानी नज़रों से ओझल रहती हैं। इनकी तस्खीर या उनसे राब्ता करने का मकसद उमूमन इनकी माफोकुल फितरत सलाहियतों से मदद हासिल करना होता है। परियों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं जिनमें से कुछ हमदर्द और मददगार होती हैं। इनकी खास बात यह है कि ये इंसान के लाशऊर और कायनात की पोशीदा तवानाइयों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकती हैं। जब कोई आमिल या तालिब किसी खास अमल के जरिए इनका कुर्ब हासिल करता है तो ये उसकी जिंदगी में हाइल रुकावटों को दूर करने और नामुमकिन नजर आने वाले कामों को मुमकिन बनाने में मुआविन साबित होती हैं। ताहम ये याद रखना जरूरी है कि ये एक इंतहाई हसास इल्मी शोबा है जिसमें पाकीज़गी और तवज्जुह कामिला बुनियादी शराइत हैं। ये खास अमल इन अफराद के लिए तरतीब दिया गया है जो रूहानियत की राह में कदम रखना चाहते हैं और तस्खीरी अरवाह का शौक रखते हैं। ऐसे लोग जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात और दिली मुरादों को पूरा करने के लिए किसी गैबी मदद की मतलाशी हैं। वो अफराद जो तन्हाई में बैठकर पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ अमल करने की सलाहियत रखती हों, जो सब्र और इस्तिकामत की मालिक हों, क्योंकि रूहानी आमाल में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस अमल के जरिए जब कामयाबी हासिल होती है, हाजिर होने वाली कुव्वत आमिल की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने में मदद करती है, चाहे वो माशी मसाइल का हल हो, मोहब्बत और समाजी ताल्लुकात में बेहतरी हो या किसी खास मकसद में कामयाबी। ये कुव्वत अपनी पुरइसरार ताकतों के जरिए हालात को आमिल के हक में मोड़ने की सलाहियत रखती है। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए तेज तरीन समझा जाता है जो फौरी असर के ख्वाहां हैं। आला मयार के लौंग जो टूटे हुए ना हो, एक मट्टी का दिया या कोयले, खुशबू, औद या संदल। ये अमल रात के आखिरी पहर यानी तिहाई रात गुजरने के बाद शुरू करें। जगह बिल्कुल पुरसुकून और अंधेरी होनी चाहिए जहां कोई दूसरा मौजूद न हो। अमल शुरू करने से पहले अपनी गिर्द एक रूहानी हिसार यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर जरूर कायम करें ताकि आप किसी भी किस्म के ज़हनी या रूहानी खौफ से महफूज रहें। कोयले रोशन करें या मट्टी के दिए में तेल डालकर जलाएं। अब अपने हाथ में 11 अदद लौंग लें। हर लौंग पर 121 मरतबा ये कलिमात पढ़ें, या लतीफ़ो बहक़्क़े सुलेमान बिन दाऊद हाजिर शो हाजिर शो। पढ़ने के बाद लौंग पर दम करें और इसे दहकती हुई कोयलों या दिए की लो पर रख दें ताकि इसकी खुशबू और धुआं कमरे में फैल जाए। जब लौंग जल रहा हो तो अपनी आंखें बंद करके इस कुव्वत की हाजिरी का तसव्वुर करें और अपनी ख्वाहिश को ज़हन में रखें। अमल के दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। लिबास और जिस्म का पाक होना लाजमी है। जब वो नूरानी पैकर आपके सामने जलवागर हो तो उस लम्हे की हैबत और हुस्न आपको मसहूर कर सकता है, लेकिन याद रखें कि आपकी साबित कदमी ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। इस मौके पर चंद अहम बातों का ख्याल रखना निहायत जरूरी है ताकि ये अमल आपके लिए उम्र भर की सहूलत बन जाए। जैसे ही वो आपसे मुखातिब हो, सबसे पहले बाअदब तरीके से सलाम करें और उसे खुशामदीद कहें। आपका लहजा नर्म लेकिन पुरएतिमाद होना चाहिए। जब वो पूछे कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ तो आप कहें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए आपसे दोस्ती का तलबगार हूँ ताकि आप जायज उमूर में मेरी रहनुमाई और मदद कर सकें। उससे दोबारा हाजिरी का आसान तरीका या कोई ऐसी निशानी जैसे कोई अंगूठी या मखसूस कलाम तलब करें जिसके जरिए आप जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा याद कर सकें। जब बात मुकम्मल हो जाए तो उसे पूरे एहतिराम के साथ रुखसत करें। कभी भी जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह ताला वो परी आपकी हर तरह की ख्वाहिशात पूरी करेगी। अब मुझे इजाजत दे, एक और वजीफे में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।